टोटली न्यूज़ रेसिपी जिसमें सब्जियां तो यूज़ करेंगे लेकिन स्पेशल पकोड़े तो बनेंगे लेकिन बेसन नहीं इस्तेमाल होगा। इतने क्रिस्पी और चटपटे होंगे कि मज़ा तो बहुत सारा पाएंगे ही लेकिन साथ में 100% हेल्दी सेहत भी पाएंगे। तो इस सीक्रेट और यूनिक सी रेसिपी को पाने के लिए सिर्फ आपसे एक इतनी सी दरख्वास्त है कि अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। तो शुरू करते हैं रेसिपी अल्लाह ताला के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। तो यहाँ हम आपको बताते हैं एक सीक्रेट कि हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ मैदा और चावलों का आटा, जो कि इतना मज़े का क्रिस्पीपन आपके पकौड़ों में डालेगा ना कि आप दंग रह जाएंगे। तो अब यहाँ हमने मज़ीद ऐड कर दिया इसमें हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर और 1 टेबल स्पून आपने ब्लैक पेपर ऐड करनी है और फिर थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है और इसका एक थिक सा घोल तैयार कर लेना है। पकोड़े तो आपने बहुत ही खाए होंगे लेकिन आज आपको बता रहे हैं एक नया रंग नया ढंग, यानी कि मैदा और चावल के आटे के आप मिक्सचर के साथ तैयार करेंगे ना पकोड़े, तो आप कभी भूलेंगे नहीं इंशाल्लाह। और हर रमज़ान ये रेसिपी तो ज़रूर ट्राई करेंगे आप। स्पाइसेस में जस्ट आपने ग्रीन चिली, रेड चिली, गरम मसाला और साल्ट अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करना है। तो फिर आपने लेनी है एवरग्रीन वेजिटेबल्स जिनमें प्याज, गाजर, शिमला मिर्च और बंद गोभी, जो सैलेड के तौर पे भी यूज़ होती हैं और बेशुमार खानों में इन्हें इस्तेमाल किया जाता है। अब इनके अगर हेल्थ के हिसाब से आप देखें तो इनकी हेल्दी न्यूट्रिएंट्स का तो जवाब नहीं। तो अब आपने इन इंग्रेडिएंट्स को ऐड करने के बाद इनको मिक्स कर लेना है। अगर आपको फील हो कि तमाम सब्जियां ऐड करने के बाद आपका बर्तन छोटा है तो आप इन्हें बड़े जार में ऐड कर लें और फिर दोबारा से इसे अच्छे से मिक्स कर लें अपने हाथों की मदद से या फिर किसी भी स्पून की मदद से। तो फिर अगर ज़रूरत हो तो आपने थोड़ा सा पानी और ऐड कर देना है और मैदे का मिक्सचर जो घोल आपने तैयार किया था ना उसकी कोटिंग कर देनी है अच्छे से अपनी सब्जी के ऊपर। तो ये मज़ेदार सा मिक्सचर आपका तैयार हो गया है। तो मज़ेदार क्रिस्पी पकोड़े बनाने के लिए आपने घी रख देना है कढ़ाई में, उस जब वो गर्म हो जाए अच्छे से तो फिर आपने चिमटे की मदद से इस मिक्सचर को ऐड करना है, चाहे तो अपने हाथ की मदद से भी ऐड कर सकते हैं। तो जब ये अच्छे से एक तरफ से गोल्डन हो जाएंगे तो फिर आपने इनकी साइड चेंज कर देनी है। तो यहाँ फ्राई करने के साथ साथ आपको एक ज़बरदस्त टिप भी बताते हैं कि आप अगर बेसन के पकोड़े भी बनाते हैं ना उसमें भी अगर आप 1 चम्मच या 2 चम्मच के बराबर चावल का आटा ऐड कर लेते हैं तो आपके पकोड़े इतने ज़बरदस्त क्रिस्पी बनेंगे ना कि हर खाने वाला आपकी कुकिंग का दीवाना हो जाएगा इंशाल्लाह। तो यहाँ अब आप कटिंग का कमाल भी देख रहे होंगे, पकोड़ों की शेप कितनी खूबसूरत बनी है ना, जैसे देखने में ही क्रिस्पी क्रंची लग रहे हैं तो खाने में कितने मज़े के होंगे। तो अब सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए आपने तमाम पकोड़े बना लेने हैं और फिर आपने सर्व करने हैं। तो आपको चेक करवाते हैं, देखें कितने मज़े के ज़बरदस्त क्रिस्पी हैं ये पकोड़े और खाने में इतने मज़े के हैं कि इनका जवाब नहीं। तो अब इन पकौड़ों को आप केचप के साथ खाएं या दही की चटनी के साथ, दोनों सूरतों में आपको बहुत मज़ा देने वाले हैं। और इन पकौड़ों की एक और मज़े की खासियत है कि ये मिनटों में तैयार हो जाते हैं। बहुत ही लजीज ये पकौड़े जो आपको आपके रमज़ान में बहुत ही मज़ा देने वाले हैं। तो अल्लाह करे आने वाला रमज़ान आपके लिए ढेरों खुशियाँ लेके आए। हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा और मज़ीद रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। खुश रहिए, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।